इस समय मैं खड़ा हूं प्रयागराज के तेलियरगंज स्थित बारूद खाना में, जहां पर आज सफाई मजदूर एकता मंच का सम्मेलन हो रहा है। और ये सम्मेलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामसिया जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं सफाई मजदूर एकता मंच के। जी सर, स्वागत हमारे चैनल पे आपका। चलिए ठीक है। ये आपका सम्मेलन किस लिए हो रहा है? हमारा सम्मेलन जो है एक सालाना होता है, लगातार हम लोगों को साल भर में यूनियन की रिन्यूअल होता है। दूसरी बात यह है कि हम मजदूरों के बीच में जिस तरह का उत्पीड़न है, इस सवालों को लेकर के हमारा सम्मेलन चल रहा है। कैसा उत्पीड़न हो रहा है? लगातार है, कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है, जो कि सरकार यहाँ लगातार आउटसोर्सिंग कर्मचारी 26,000 की घोषणा कर रहा है और 8,000 कर्मचारी से काम करा रहा है। इस सवालों को लेकर के हम आज एक सम्मेलन कर रहे हैं और इसकी लड़ाई आगे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए सम्मेलन हो रहा है या परमानेंट कर्मचारी? सभी कर्मचारियों के लिए। सभी। तो परमानेंट को क्या दिक्कतें हैं? तो परमानेंट की दिक्कतें ये है कि काम तो सबका एक है, एक बात है, टाइम ही कोई नहीं है। कुछ कर्मचारियों से है जो कि यहाँ की सरकारें हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारियों को तो जो आपके है उनकी बीट लिस्ट भी नहीं है, और बैकवर्ड में जितना हमारा कर्मचारी हुआ है वो सब कर्मचारी नहीं काम करता। जो हमारा सरकार समाज का है वही कर्मचारी से काम लिया जाता है, इसके खिलाफ हम लोग रहे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बाहरी लोग, जो आपका समाज है जो स्पेशल यही काम करता था, उसको ये काम करने दिया जाए? नहीं, मतलब ये नहीं बात करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, जिस काम के लिए आप नौकरी किए हैं तो आपको बीट लिस्ट देना चाहिए, जिससे हम लोगों को बीट लिस्ट। जैसे हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए बीट लिस्ट क्या होता है? हाँ, बीट लिस्ट क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे हमारे को उन लोगों को बीट लिस्ट नगर निगम से हम कई बार मांग किए हैं, उनकी बीट लिस्ट नहीं दी जाती है। नहीं, नगर निगम तो ये कहता है कि ये क्षेत्र बांट दिया जाता है, लोगों का एक अलग अलग एरिया बांटा। अच्छा, बांटा ही नहीं है? बांटा नहीं है। अगर बांटा होता है तो हम लोगों की जरूरत क्या है। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है। किसको ज्ञापन दिए? अरे जो जन सुनवाई होती है, अच्छा। हमने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था। हमारे जो संविदा कर्मचारी है उनका पीएफ खाता भी नहीं खुला है, जो कि हर प्रदेश में या टोंडेरिया में उनका खाता खुल गया है, यहाँ के निगम में खाता नहीं खुला है। आज भी कभी खाते के लिए हमने बात किया है तो वहाँ कह रहा था भाई यहाँ तो खाता नहीं खुलेगा। तो फिर आपकी सैलरी किस में आती है? हाथ हैंड टू हैंड मिलता है? हैंड टू हैंड सैलरी मिलता है? हाँ, सैलरी तो हाथों नहीं मिलती, बैंक से मिलती है। किसके? बैंक से? तो कह रहे हैं आप खाता ही नहीं है। पीएफ खाता। जैसे फंड है, जीवन बीमा है, SI लागू होना चाहिए, जो कि मतलब अस्पताल में दवा कराना है, ये सारी बातें होती हैं उसमें। SI ये आता है। फंड खाता ये होता है कि आपका फंड से जो कटेगा वो बाद में आपको पैसा मिलेगा। ये सवाल है था। और आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे तो बहुत है, अब मांग पर तो इतना दिमाग में नहीं रहता है। आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं फोटोकॉपी करवा के, तो आप उसको डिक्लेयर कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारे साथ रामसिया जी हैं और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप जी भैया, आप कौन हैं? आप क्या हैं? हम लोग उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या उपाध्यक्ष? जिला उपाध्यक्ष हैं? हाँ, जिला नगर निगम उपाध्यक्ष। हाँ, नगर निगम उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी है। तो ये सम्मेलन जो हो रहा है, क्या इससे लग रहा है कि मतलब इस सम्मेलन से नगर निगम आपकी बात मान लेगा? बिल्कुल 100% मानता था, मानेगा। नहीं मानेगा हम लोग हड़ताल करके लेंगे। प्रेम से नहीं बोल देगा तो लड़ कर लेंगे। नहीं, हड़ताल करके लड़ाई करेंगे, जिससे हमारा जो समाज है, पिछड़ा वर्ग का भी कर्मचारी काम करता है, और सोर्सिंग में भी तमाम पिछड़े वर्ग के कर्मचारी लगे हुए हैं, और पूरा परमानेंट भी लगे हुए हैं, उन सब का भला होगा। क्योंकि एक साथ कम से कम ये तो कहें, कम से कम जो 25,000 से कम वेतन नहीं मिले। जिस तरह आप लोग देखे होंगे राजक्रम में होमगार्ड वालों को सबसे कम वेतन दिया जा रहा था, उन्होंने हड़ताल किया और सरकारें मानी, आज उनको 25,000 वेतन मिलने लगा। क्योंकि उनको केवल 9 ही महीने, साल में 9 ही महीने वेतन दिया जाता था। जब उन्होंने लड़ाई किया, हड़ताल किया, अब उनको 12 महीने ड्यूटी देते हैं और 25,000 वेतन हो गया। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं
पहले तो परमानेंट किया जाए, नहीं किया जा रहा है तो कम से कम 25,000 वेतन हमारे सफाई कर्मचारी जो अतिरिक्त सफाई कर्मचारी जिन्हें ठेकेदारी कहते हैं उसको दिया जाए। अच्छा, मतलब आप ठेकेदारी के खिलाफ हैं कि ठेकेदारी से मतलब नहीं होना चाहिए, आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट आउटसोर्सिंग। हाँ, जितना तमाम राज्यों जैसे अभी पंजाब राज्य भी सभी आउटसोर्सिंग को परमानेंट किया, उड़ीसा राज्य में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परमानेंट किया, कर्नाटक राज्य में सभी कर्मचारी को पूरा परमानेंट किया और राजस्थान सरकार ने भी, वहाँ कांग्रेस की, वहाँ भी आउटसोर्सिंग सभी सफाई कर्मचारी नहीं सारे विभाग में लगे हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे ठेकेदारी के, सबको परमानेंट किया गया है। और इसी शोषण के खिलाफ ये और जो लगातार इनका वेतन रोका जा रहा है, 3-3 महीने तक इनका वेतन रोका जा रहा है, इसी सब के खिलाफ ये लोग आंदोलनरत हैं। हमारे साथ कैमरे में रमेश यादव के साथ मैं